हेलो बच्चों, आज सेकंड पोयम विंड पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं इससे पहले वाले पोयम जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर ली होगी। चलिए देखते हैं। विंड, विंड मीन्स हवा, पवन, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसके पोइट हैं सुब्रमण्य भारती। उन्होंने सुब्रमण्य भारती जी ने ये पोयम जो है तमिल में लिखी है, फिर उसको जो आप आज पढ़ेंगे उसको ट्रांसलेट किया है तमिल से के रामानुजन ने। ठीक है, तो विंड हवा, पवन, इस पोयम में कवि ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज हमें दिया है। ठीक है, देखते हैं क्या है वो मैसेज। वी ऑल नो दैट विंड इज अ नेचुरल फिनोमेनन। इन दिस पोयम द पोइट टॉक्स टू द विंड। ठीक है ना, पोइट जो है किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर? पवन, पवन देवता के बारे में, हवा के बारे में। द पावर ऑफ wind has been described and the poet says that wind is destructive। क्या कहते हैं वो जो है? destructive कहते हैं विध्वंसकारी। हवा को क्या कह रहे हैं वो? विध्वंसकारी। ठीक है, he has linked the destructive power of wind to the adversities of life and says that the weak people break down, but stronger people emerge out of adversities stronger। समझ गए क्या कह रहे हैं? कि विपरीत परिस्थितियां, कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कवि का कि जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब कमजोर व्यक्ति जो होते हैं, कमजोर हृदय के, कमजोर दिमाग के, किसी भी तरीके के कमजोर सोच विचार के, तो वो जो है क्या होता है? ब्रेक डाउन। ठीक है ना। द पोएम गिव्स एन इम्पोर्टेंट मैसेज दैट वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रांग इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। देखा, आ गई ना वही बात कि कवि हमें ये मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर कि हमें हार्डशिप्स कहते हैं जिंदगी में आने वाली परेशानियां, मुसीबतें, बाधाएं। ठीक, तो जो जिंदगी में हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, जो हमारी जिंदगी में जो परेशानियां आती हैं उनसे सरवाइव करने के लिए हमें क्या करना है? मेंटली टफ बनना होगा और फिजिकली स्ट्रांग बनना होगा। तभी हम जीवन में आने वाली चैलेंजेस का, चुनौतियों का, बाधाओं का सामना कर सकेंगे। जब हम मेंटली टफ होंगे, मजबूत होंगे और फिजिकली भी मजबूत होंगे। ठीक है ना, यानी कि सोच विचारों से मजबूत होंगे, दृढ़ता होगी और फिजिकली भी हम लोग जब स्ट्रांग होंगे तभी हम जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना कर सकते हैं। ये मैसेज कभी हमें इस पोयम के द्वारा देना चाहते हैं। A weak person breaks down like a weak buildings and क्रम्बल्स। भाई जैसे जब बहुत तेज हवा चलती है, आंधी तूफान जब भी चलते हैं तो जो कमजोर बिल्डिंग होती हैं वो भरभरा के कैसे गिर पड़ती हैं। यही हाल कमजोर मनुष्यों का होता है। ठीक है, वी मस्ट मेक दीज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस आवर फ्रेंड्स विद आवर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन दृढ़ता। ठीक है ना, स्ट्रेंथ शक्ति। तो वो क्या कह रहे हैं कि वी मस्ट मेक दीज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, जो ये विध्वंसकारी ताकतें हैं, विध्वंसकारी जो शक्तियां हैं, क्या करना चाहिए? हमको अपना मित्र बना लेना चाहिए उन्हें। ठीक है, मतलब हमें अपने इरादों में इतना पक्का रहना चाहिए। ठीक, चलिए पोयम को स्टार्ट करते हैं। विंड
Come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं पवन, विंड, पवन, धीरे धीरे बहो, खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो। भाई खिड़कियां अगर खुली रहती है और तेज हवा आती है तो खिड़कियां खुलती बंद होती है तो शीशे टूट जाते हैं, है ना। कागजों को इधर उधर मत फैलाओ, शेल्फ से देखो, किताबें नीचे मत गिराओ, है ना। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, टीयर, टोर, टॉर्न, सेकंड फॉर्म है। देखिए टीयर मीन्स फाड़ना, टोर उसकी सेकंड फॉर्म है। तुमने देखिए किताबों के पेजेस फाड़ दिए, पन्ने फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम दोबारा से जो है बारिश को ले आए। होता है ना अक्सर ऐसा, या हवा चलती है तो फिर बारिश भी आ जाती है ना। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, फ्रेल crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lips, crumbling hearts. The wind God winnows and crushes them all. Crumbling कहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में। और फ्रेगाइल कहते हैं आसानी से टूटने वालों को, ठीक है। फ्रेल मीन्स आसानी से जो टूट जाता है, और क्रम्बलिंग छोटे छोटे टुकड़े। रेफ्टर्स कहते हैं छत में जो कड़ियां पड़ी होती है ना, बीम, बीम, छत पर जो कड़ियां पड़ी होती हैं, देखा होगा, बीम जिसको बोलते हो, ठीक है ना वो। और विनो कहते हैं उड़ा ले जाना। क्या होता है, छत पर या जो भी सामान होता है, या जो अच्छी तरह से टीन शेड वगैरह कसे हुए नहीं रहते हैं, तो जब तेज हवा आती है तो उसको उड़ा के कहीं दूसरी जगह फेंक देती है ना, यही होता है। तो विनो कहते हैं उड़ा ले जाना। और क्रश, क्रश कहते हैं कुचल देने को, कुचल देना, नष्ट करना। तो क्या कह रहे हैं कि वो, ये देखो तुमने क्या कर डाला, तुमने उन सब चीजों को नीचे फेंक दिया, तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए, तुम फिर से बारिश ले आए, तुम कमजोर व्यक्तियों, वीकलिंग्स मीन्स कमजोर मनुष्य, कमजोर पशु, ठीक है ना। तुमने कमजोर मनुष्यों को, कमजोर पशुओं का मजाक उड़ाने में तुम बहुत तेज हो, बहुत चालाक हो तुम। कभी विंड से बात कर रहे हैं, कभी जो है यहाँ पर हवा से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पवन देवता आसानी से भरभरा के जो मकान टूट जाते हैं, है ना, दरवाजे, बल्लियां, लकड़ी, शरीर, जीवन, ठीक है ना, हार्ट उड़ा ले जाता है, उन सबको नष्ट कर देता है, ठीक है ना। जो कमजोर होते हैं उन सबको, समझ में आ गया, कमजोर मनुष्य, कमजोर पशु, कमजोर दरवाजे, कमजोर मकान, कमजोर बल्लियां, कमजोर शरीर, कमजोर लकड़ियां, मतलब जो भी चीजें कमजोर होती हैं। तो कह रहे हैं कि पवन देवता तुम कमजोरों का मजाक उड़ाने बहुत चालाक हो, बहुत चतुर हो। सेकंड स्टेंजा देखते हैं। ही वॉन्ट, वॉन्ट विल नॉट का छोटा रूप है। ही वॉन्ट टू what to tell him, so come let's build strong homes, let's join the doors firmly. अब कवि क्या कहते हैं, कवि कह रहे हैं कि जो तुम कहोगे पवन तो वो बिल्कुल नहीं करेगा, तुम्हारा कहना बिल्कुल नहीं मानेगा। तुम कहोगे कि धीरे बहो तो क्या हवा धीरे बहने लगेगी? नहीं। तुम कहोगे पूरब से बहो, तुम कहोगे पश्चिम से मत बहो, तुम कहोगे दक्षिण से बहो, तो मतलब कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा तुम कहोगे वैसा पवन देवता बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, अब आओ हम खुद को ही मजबूत बनाते हैं, आइए हम खुद को ही स्ट्रांग बनाते हैं, फिजिकली स्ट्रांग बनाते हैं, मेंटली टफ बनाते हैं, ठीक, मजबूत किवाड़ बनाते हैं, व्यायाम करके शरीर को मजबूत बनाते हैं, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, ठीक है ना, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। क्या कहते हैं, हृदय को मजबूत बनाते हैं, अपने हार्ट को दृढ़ बनाते हैं, ठीक है। यह करो और पवन जो है तुम्हारा मित्र बन जाएगा। हवा, अगर हम ये सब कुछ करेंगे, हम मजबूत बना लेंगे, दृढ़ बना लेंगे, तो हवा हमारी मित्र बन जाएगी, ठीक है। क्या होता है,
द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। जब आग कमजोर होती है तो हवा चलती है तो बुझा देती है। भाई एक दिया जल रहा होता है और हवा एकदम तेज चली तो क्या करेगी, दिया को बुझा देती है। लेकिन द मेकर्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, ठीक है ना, हवा तो जो है कमजोर आग को बुझा देती है और वह मजबूत आग को, और आग अगर बहुत ज्यादा पहले से ही जल रही हो और हवा चलने लगे तो क्या करती है, वो हवा उस आग को और ज्यादा फैलाती है, ठीक है, उसको मजबूती से पनपने में और उसकी हेल्प करती है। ऐसे ही होता है ना, ऐसा ही होता है। अगर आग पहले से ही बहुत काफी तेजी से जल रही है, बहुत ज्यादा फैली हुई है, तो हवा चलती है तो वो उसको और फैलने में हेल्प करती है, ठीक है। तो हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वो कहते हैं हवा से मित्रता जो है, पवन से मित्रता, विंड से मित्रता अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसकी प्रतिदिन, प्रेज मीन्स प्रशंसा, हम उसकी प्रतिदिन, डेली, डेली मीन्स रोज, प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी कक्षा 9th की NCERT CBSE सिलेबस विंड सेकंड पोयम, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए